Hello everyone, this is Krishna here and welcome to my channel Study with Indian English. Now we are going to add on a next class to spoken English course held by me, and I guess you all are learning well. You are following the important tips given by me. So now let's get started further on. Today I have brought another 15 sentences, or you may call phrases, which are very much important in English expression, and also follow the pronunciation. Bhagwan aapka bhala kare. May God bless you. May God bless him. भगवान उसका भला करे. May God bless him. May God bless you. फिर मिलेंगे. बाय. सी यू अगेन. बाय. सी यू अगेन. बोलने के पहले सोच लो. कहते हैं ना भाई, बोलने के पहले सोच लिया करो. थिंक बिफोर यू स्पीक. थिंक बिफोर यू स्पीक. थिंक बिफोर यू स्पीक. आपका दिन शुभ हो. हैव अ नाइस डे. हैव अ नाइस डे. आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई बात कर रहा हो, मैं जैसे कोई बात कर रहा हो और हम लोग जाके कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, मतलब उसको टोकते हैं हम लोग. तो टोकने के लिए क्या कहेंगे? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. मुझ पर एक एहसान करोगे भाई? मुझ पर एक एहसान कर दो. कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डू मी अ फेवर. डू मी अ फेवर. आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? कभी-कभी हम लोग किसी को डाँटते हैं और कहते हैं, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हो भई? मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा कैसे तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? तो क्या बोलेंगे? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखा हुआ है. जब भी इंट्रोगेशन होता है ना, इंट्रोगेटिव, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं. हाउ कुड यू डू दिस टू मी? तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं. मान लो हम किसी को अपना ये फीलिंग्स दिखला रहे हैं कि यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मी, तो कैसे बोलेंगे? नो वन इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू मी दैन यू. नो वन इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू मी दैन यू. नो वन इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू मी दैन यू. क्या सब ठीक है? क्या भाई, कैसा चल रहा है? सब ठीक-ठाक तो चल रहा है ना? तो कैसे बोलेंगे? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? कभी-कभी हम लोग ऑलराइट की जगह ओके भी लगा देते हैं. इज़ एवरीथिंग ओके? इज़ एवरीथिंग ओके? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? देखो यहाँ फिर से हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है. इज़, एम, आर, वाज़, वेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. कुड, शुड, विल, वुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो समझ लो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा. देखो यहाँ इंट्रोगेशन का मार्क भी लगा हुआ है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये सब रोज़ाना हम लोग अपने बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट डज़न्ट मैटर. इट डज़न्ट मैटर. डज़ नॉट लिखा हुआ है, लेकिन फ्लुएंट बोलने के लिए हम लोग को डज़ नॉट नहीं बोल के क्या बोलेंगे? डज़न्ट. इट डज़न्ट मैटर. मैं क्या करूँ भई? कभी-कभी ऐसा बोलना होता है, चलो भाई तुम्हारा बिज़नेस डूब गया तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? व्हाट शैल आई डू? व्हाट शैल आई डू? क्वेश्चन के सेंस से बोलेंगे. व्हाट शैल आई डू? व्हाट शैल आई डू? मैं क्या करूँ? अपने काम पर ध्यान दो. कभी-कभी हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और सामने वाला हमको टोकता है, ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो हम लोग को बुरा लगता है, तो हमें क्या बोलना होगा? माइंड योर ओन बिज़नेस. माइंड योर ओन बिज़नेस. ठीक है ना? यहाँ हम थोड़ा ऑर्डर दे रहे हैं. अपने एक बात पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, ज़्यादा इधर दिमाग मत चलाओ. तो हम लोग डाँट के क्या बोलेंगे? माइंड योर ओन बिज़नेस. अपनी ज़ुबान पर लगाम दो. फिर से वही माइंड का यूज़ देखो. माइंड योर ओन लैंग्वेज. माइंड योर लैंग्वेज. माइंड योर लैंग्वेज. कुछ और कहना है? कभी-कभी हम लोग कुछ बोल देते हैं, सामने वाले का सुनते हैं, और जब हमें लगता है कि सामने वाला शायद कुछ बोलने वाला है और भी बोलना चाहता है, तो कैसे बोलेंगे? एनीथिंग एल्स टू से? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन के अंदाज में बोलेंगे. एनीथिंग एल्स टू से? जैसे इसको पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है? डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से? डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से? तो उतना बड़ा नहीं बोल के क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स टू से? अब वह हमारे बीच नहीं है. सपोज़ कोई मर गया, तो ही इज़ डेड बोलने से अच्छा क्या है? ही इज़ नो मोर. ही इज़ नो मोर. ही इज़ नो मोर. एम-ओ-आर-ई, मोर. आर को हम लोग थोड़ा साइलेंट रख रहे हैं. ही इज़ नो मोर. तो आई गेस ये आप लोग मन में दोहराते रहेंगे. Try to speak aloud all these sentences. These expressions are very much important. In all the classes, I remind you, and I remind you once again, please keep thinking all these expressions in your own way and also speak aloud. Thank you.